आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी महिलाएं काफ़ी दिनों से प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो हर एक महीने उनके मन में एक उम्मीद जग जाती है कि शायद इस बार उनका डेट मिस हो जाए, शायद इस बार कुछ ऐसे प्रेगनेंसी के सिम्टम आ जाए जिससे कि वो एक कंफर्मेशन मान सकती हैं। और बहुत सारे सिम्टम्स के ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाए हैं और भी अदर भी वीडियोज़ आपको अवेलेबल मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, क्या ये सिम्टम्स आपको कहीं गुमराह तो नहीं कर रहे हैं? क्या ये सिम्टम की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट तो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि मुझे ये सिम्टम दिख रही हैं लेकिन फिर भी मेरा पीरियड आ गया है। तो इसके ऊपर रिलेटेड मैं बात करना चाहती हूँ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत है या फिर नहीं है, आपको इसे सिम्टम मानना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए। ये कंप्लीट वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो रिक्वेस्ट यही कर रही हूँ कि प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे स्वागत है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब आपको सिम्टम्स आने लगते हैं, ये बात एकदम 110% सच है कि जब अगर आपका इम्प्लांटेशन होता है तब आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। क्योंकि इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जो नन्हा सा जायगोट है वो आपके यूट्रस की वॉल पे चिपक गया, वहाँ से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई और वहाँ से आपको बहुत सारे बदलाव दिखेंगे, चाहे हार्मोनली भी हो। और हार्मोन में अगर बदलाव होंगे इसका मतलब कि शरीर में बदलाव देखने के लिए आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कपल्स आपने देखे होंगे जो कि प्रेगनेंसी प्लान भी नहीं करते हैं और उनकी प्रेगनेंसी होती रहती है। मतलब कि अगर जब भी वो बेबी कंसीव करने के बारे में सोचें और प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाती है, कब ओव्यूलेशन आया, कब इम्प्लांटेशन हुआ, कुछ भी नहीं पता चलता है और उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आप मत लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस ले लेते हैं तो अलग ही हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। तो हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से आपकी ये कंप्लीट साइकिल डिस्टर्ब होती है। तो आप बिल्कुल भी इम्पेशेंट मत होइए। कहा जाता है ना, देखिए इम्पेशेंट होना तो लाजमी है, मैं आपकी बातें समझ रही हूँ। आपको काफ़ी ज़्यादा आप दिनों से ट्राई कर रहे हैं तो एक एक महीना आपके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अपने मन को, अपने इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, थोड़ा सा अपने स्ट्रेस को कम करिए, आपके साथ ज़रूर अच्छा होगा। लेकिन मैं आज आपको ऐसे लक्षण के बारे में बताने वाली हूँ जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण होता है, लेकिन लक्षणों को भी देख के आपको स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है, बल्कि आपको 2 लाइन आने का इंतज़ार करना है। जिस समय आपका पीरियड मिस हो जाता है, पीरियड के 1-2 दिन पहले आप टेस्ट बिल्कुल मत करिए, बल्कि आपको 4 से 5 दिन लेना चाहिए। उसके बाद ही आप टेस्ट करिए और जब आप डबल श्योर हो जाए, यानी कि 2 बार आपका जब लाइन आ जाए तो ही आपको इस खुशियों को मनाना है और आपको कमेंट भी करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, आपको लगा कि मे बी शायद अब तो निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। मतलब आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा घबराने से और बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान होने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो ये वीडियो थोड़ी सी मैं लंबा हो गया क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो लक्षण है इंपॉर्टेंट लक्षण है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे महिलाओं को यही लक्षण आए। कुछ और भी लक्षण आ रहे हैं तो उससे आप अपने आप को मैच करके देखिए, अगर सही लगता है, आता है। या फिर सबसे इजी तरीका है कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे इस्तेमाल करिए। डबल लाइन मतलब प्रेग्नेंट, और ये होती है आपकी खुशखबरी। उसके पहले ना आपको अनावश्यक है आपको खुश होना है, ना ही दुखी होना है। अब बताती हूँ कि क्या होता है आपको इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के दौरान जब भी भ्रूण जब चिपकता है तो वहाँ पर हल्की सी आपको एक खुरचन होती है, एक थोड़ी सी क्रैम्पिंग होती है। वो क्रैम्पिंग इस वजह से होती है कि जब जो सेल को वहाँ पर सेटल्ड होना होता है, किस तरह से हम लोग पौधे का रोपण करते हैं, तो पौधे को जब हम लोग रोपते हैं तो वहाँ की मिट्टी को थोड़ा खुरद देते हैं, उसके बाद वो पौधे का रोपण होता है। इसी तरह से जब बच्चे का इम्प्लांटेशन होता है तो वहाँ पर हल्की सी क्रैम्पिंग या खुरचन आपको होती है और इसकी वजह से हल्की सी माइल्ड सी पेन आपको पेट के किसी एक साइड में दिखेगी। अगर कंप्लीट एब्डोमेन में अगर पेट में दर्द हो रहा है, दैट मीन्स कि ये पीरियड के लक्षण है। टू बी वेरी फ्रैंक, आपको दुख लगेगा लेकिन ये सच है। लेकिन किसी एक टाइम पे मतलब आपको लगेगा कि कभी आपको फील हुआ, कभी राइट में या फिर लेफ्ट में अगर आपको फील होता है हल्का सा क्रैम्पिंग, तो ये आपका इम्प्लांटेशन क्रैम्प होगा। और ऐसे केस में बहुत सारी महिलाओं को हल्की सी स्पॉटिंग, 1 या 2 बूंद की स्पॉटिंग अगर आपको दिखती है तो ही आपकी ये प्रेगनेंसी है। लेकिन बहुत सारे लोग, उनको 1-1 दिन की ब्लीडिंग आ जाती है, फिर भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। तो प्लीज़ मैं आपको यही बोलूँगी कि बिना मतलब का आप बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए।
अगर आपको स्पॉटिंग आएगी तो सिर्फ 1 से 2 बूंद आएगी। एक एक दिन की जो ब्लीडिंग होती है वो आपको परेशान ही करती है, जबकि ये आपका पीरियड है। आप इसे इम्प्लांटेशन मत समझिएगा, ये पीरियड है। लेकिन अगर हल्की सी स्पॉटिंग हो रही है तो ये होती है आपकी इम्प्लांटेशन। तो ये डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा। ये डिफरेंस अगर आपने समझ लिया, अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया और पीरियड मिस होने का इंतज़ार करिए। और पीरियड टेस्ट कब करना है, मान लीजिए पीरियड टेस्ट मैंने बोला, प्रेगनेंसी का टेस्ट अगर आपको कब करना है उसको जानने के लिए मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया है जो कि काफ़ी डिटेल में बताया है। तो यहाँ पर एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक आ रही होगी, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यही करूँगी कि डिटेल में उस वीडियो को देखिए, समझिए और तभी टेस्ट करिए और डबल श्योर हो जाइए, तभी खुशियाँ मनाइए। भगवान करे कि आपको ये खुशियाँ जल्दी से जल्दी नसीब हो।